हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग। आज है भाई क्लास नंबर 35। और भाई लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड डिस्टेंस चालू किया था, जिसका आज हम करेंगे भाई पार्ट 2। और पार्ट 2 आप कह सकते हो बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम एक क्वेश्चन पार्ट 2 में से मिलने की उम्मीद रहती है भाई। ठीक है, तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते भाई। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप का नाम रखेंगे भाई लेट या फिर अर्ली वाले क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस अभी देखते हैं। तो चलो भाई लिखो दो क्वेश्चन। देखो भाई टाइप नंबर 4 में पहले कंसेप्ट सीखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे भाई। इस टाइप का नाम रखा है मैंने अर्ली, लेट या फिर ऑन टाइम। कैसे, देखो एक बंदा है भाई जो अपने घर से मान लो सुबह 11 बजे चलता है। एक बंदा अपने होम से मतलब घर से सुबह 11 बजे चलता है और भाई ऑफिस पहुंचता है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए घर से तो भाई 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए तो वो अपने ऑफिस में भाई 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपसे जर्नली दो चीज़ें पूछी जाती हैं भाई। एक तो मुझे डिस्टेंस बता दो कि उसके घर और ऑफिस में कितना है, और एक मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ कि उसे कितना टाइम लगता है अपने घर से ऑफिस पहुंचने में। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। एक बंदा अपने घर से ऑफिस जाता है, सुबह 10 बजे वो निकलता है मान लो। ठीक है, अगर वो भाई 4 की स्पीड में जाए तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो वो 20 मिनट ऑफिस में लेट पहुंचता है। अगर वो भाई अपनी स्पीड में 2 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर दे, मतलब कि 6 की स्पीड से जाए तो वो ऑफिस में भाई 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको यही दो क्वेश्चन मतलब कि दोनों के बीच का मतलब कि घर का और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस बताना है या फिर उसे कितना टाइम लगता है ऑफिस पहुंचने में। ठीक है, या फिर वो कितने बजे ऑफिस पहुंचेगा अगर सुबह 10 बजे चलेगा तो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सीखते हैं भाई। एक बारी कंसेप्ट क्लियर करो, फिर 5-7 क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व करेंगे। और ये इस टाइप का क्वेश्चन भाई जर्नली ज़्यादातर पेपर्स में देखा गया है। ठीक है, एक बारी आप अटेम्प्ट करो, मैं करवाता हूँ। देखो भाई इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से सीखते हैं और भाई ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करना। ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट सीखो, फिर मैं बताता हूँ कि एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए दोस्तों जनरली टाइम में जो है ना डिफरेंस देखना भाई, कितने का डिफरेंस है। यहाँ क्या कहता है, मान लो भाई ये एग्जैक्ट टाइम था उसका ऑफिस पहुँचने का। कंसेप्ट सीखो, कभी गलत नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये भाई ये जो टाइम है ये एग्जैक्ट टाइम था उसका ऑफिस पहुँचने का। इससे अगर 5 की स्पीड पे जाएगा तो ऑफिस पहुँचने में 10 मिनट लेट हो गया, मतलब कि ऑफिस टाइमिंग से 10 मिनट बाद पहुंचा। ये कितना है भाई, 10 मिनट बाद पहुंचा। कब पहुंचा, जब 5 की स्पीड पे गया। अगर 6 की स्पीड पे गया तो ऑफिस में 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो भाई ये एग्जैक्ट टाइम अगर 6 की स्पीड पे जाएगा तो 10 मिनट जल्दी, मतलब कि 10 मिनट जल्दी पहुंचा। कितने की स्पीड पे गया, जब 6 की स्पीड पे। तो भाई इस टाइम में एग्जैक्ट डिफरेंस कितने का आया, 10 मिनट यहाँ 10 मिनट यहाँ, तो टोटल 20 मिनट का डिफरेंस आया ना भाई। इस टाइम के डिफरेंस को पकड़ते हुए इस क्वेश्चन को कर दो। देखो कैसे करेंगे, डिस्टेंस दोनों के टाइम का डिफरेंस लो भाई। इसके टाइम का डिफरेंस क्या होगा, टाइम क्या होता है अपना डिस्टेंस बटे में स्पीड, तो डिस्टेंस डी
बटे में स्पीड 5 माइनस डिस्टेंस बटे में 6 इज इक्वल टू टाइम में डिफरेंस कितने का था भाई 20 मिनट का। मिनट को घंटों में बदल लो बटे में 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो भाई। ये कितना आएगा, यहीं पे ही सॉल्व करो। 1/3, 6 और 5 का एलसीएम भाई 30, यहाँ 6 में से 5 गए यानी कि डी बचा 1/3। दोनों के मतलब कि घर के और ऑफिस के बीच में कितने का डिस्टेंस था भाई 10 किलोमीटर का। ये आंसर समझ आती है दोस्तों। एक बारी डिस्टेंस यहाँ भी सीखते हैं और फिर मैं आपको टाइम बताता हूँ कि टाइम निकाला कैसे जाएगा। बात समझ आती है। देखो फिर से दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, ये चीज़ें बार बार नहीं लिखना आपको। 10 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का रहा 25 मिनट का भाई। ठीक है, तो डिस्टेंस d बटे में दोनों में छोटा कौन सा, अगर एक ही लाइन में सॉल्यूशन लिखना चाहे तो d दोनों स्पीड्स में कौन सा छोटा है भाई 4, तो बटे में 4 माइनस d बटे में दोनों में बड़ा कौन सा है भाई 6 इज इक्वल टू कितने टाइम का डिफरेंस है 25 मिनट का। मिनट को घंटों में बदल लो बटे में 60। बात समझ आती है भाई। इसको यहाँ सॉल्व कर दो, 12 एलसीएम आएगा, 4 तिये और यहाँ भाई 2 इज इक्वल टू 25 बटे में 60। 12 एकम 12 पंजे, 5 से यहाँ 5, 3 डी में से 2 डी गए, एक डी की वैल्यू आ गई भाई 5 किलोमीटर उसके घर और ऑफिस के बीच का अंतर है। बात समझ आती है दोस्तों। ये नोट डाउन करो, टाइम बताता हूँ कैसे निकलेगा भाई। देखो भाई इस केस में टाइम निकालते हैं, इस केस में टाइम आप खुद निकालना। डिस्टेंस कितना मिल गया मुझे 10 किलोमीटर। अब एक बात बताओ भाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर 5 की स्पीड पे जाएगा, अगर 5 की स्पीड पे जाएगा तो 2 घंटे लगाएगा, 2 घंटे लगाएगा। 5 की स्पीड पे जाने पे 10 मिनट ऑफिस में लेट पहुंचा है और 5 की स्पीड पे 2 घंटे लगते हैं, तो मतलब ऑफिस का टाइम कितना रहा होगा भाई 1 घंटा 50 मिनट। ये आंसर, इतना टाइम लगता है उसको अपने घर से ऑफिस पहुंचने में। ठीक है, अगर सुबह 11 बजे वो निकलेगा तो भाई 1 घंटा 50 मिनट यानी कि 12:50 पे वो अपने ऑफिस पहुंचता है भाई। ये आंसर नहीं समझ आया, यहाँ आओ। ठीक है, यहाँ भाई डिस्टेंस कितना है 5, डिस्टेंस कितना है 5, मतलब कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस अगर 4 की स्पीड से जाएगा तो 5 बटे में 4, 4 की स्पीड से जाएगा तो भाई 5 बटे में 4 जब करोगे तो पता लगेगा कि 1 घंटा 15 मिनट आ रहा है, 1 घंटा 15 मिनट आ रहा है भाई। लेकिन 4 की स्पीड पे जाने पे 20 मिनट ऑफिस में लेट पहुंचता है और टोटल उसको 1 घंटा 15 मिनट, तो 20 मिनट पहले आओ, 55 मिनट लगती हैं उसको ऑफिस पहुंचने में। बात समझ आती है दोस्तों। अगर सुबह 10 बजे वो चलेगा तो 10:55 उसका ऑफिस टाइमिंग है। ये आंसर भाई नोट डाउन करो। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और देता हूं भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो आगे। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक छात्र 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब स्कूल जाता है तो भाई 6 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाए तो भाई स्कूल 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि स्कूल की दूरी कितनी है। बात समझ आती है भाई। तो 5/2 की स्पीड से गया, मतलब कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब गया तो भाई 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कि मतलब 6 मिनट देरी का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल टाइम से 6 मिनट ज़्यादा टाइम उसने लिया। बात समझ आती है भाई। और अगर 3 की स्पीड से जाता है तो भाई ओरिजिनल टाइम से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो मतलब ओरिजिनल टाइम से 10 मिनट पहले, तो मतलब 10 मिनट उसने कम लिए। बात समझ आती है दोस्तों। तो आपसे डिस्टेंस पूछा गया है यानी कि डी पूछा गया भाई, फिर से डी पूछा गया है। तो d बटे में दोनों में छोटी स्पीड कौन सी है 2.5 यानी कि 5/2 ऐसे लिख सकता हूं भाई। माइनस d दोनों में बड़ी स्पीड कौन सी है 3,
इज इक्वल टू दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का भाई, 6 मिनट पीछे और 10 मिनट पहले, यानी कि टोटल 16 मिनट का डिफरेंस हुआ। मिनट में है इसलिए 60 से डिवाइड घंटों में कन्वर्ट हो गया भाई। समझ आती है बात। अब इसको सॉल्व कर दो। इसका जब एलसीएम लोगे तो भाई 15, यहाँ आएगा भाई 6d माइनस में 5d इज इक्वल टू भाई 16/60। 15 एकम 15 चौके 4 चौके 16। तो भाई d यानी कि डिस्टेंस कितना आएगा भाई, 4 किलोमीटर उसके स्कूल का डिस्टेंस उसके घर से है भाई, ये ऑप्शन। बात समझ आती है दोस्तों। अब इधर आओ भाई, ये कहता है कि एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब साइकिल चलाता है तो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस जाके पहुंचता है। तो मतलब अगर भाई अगर 8 की स्पीड से अगर साइकिल चलाएगा तो सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंचेगा। बात समझ आती है। अगर वो 12 की स्पीड में साइकिल चलाएगा, अगर वो 12 की स्पीड में साइकिल चलाएगा तो ऑफिस भाई सुबह 9 बजे पहुंच जाएगा। बात समझ आती है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई कितने पे वो साइकिल चलाए कि ऑफिस सुबह 10 बजे जाके वो पहुंचे। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। समझ आती है बात। तो देखो सबसे पहले क्या करो भाई, आप उसके घर का और उसके ऑफिस का डिस्टेंस निकालो भाई, मतलब कि d निकालो कि d कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो अपना तरीका भाई सेम, d दोनों में छोटा कौन सा स्पीड है 8, तो d/8 माइनस d दोनों में बड़ी कौन सी स्पीड है 12, तो d/12। और दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है 11 बजे और सुबह 9 बजे, तो 2 घंटे का डिफरेंस है भाई 2। बात समझ आती है भाई। इधर मिनट में था तो 60 से डिवाइड कर लिया, इधर ऑलरेडी आवर्स में दे रखा है तो भाई घंटों में ही रहने दो उसको। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 24। तो भाई 8 तिये माइनस ये 2, ठीक है, यहाँ d, तो भाई ये 2, तो d की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 24 दूनी 48। तो उसके ऑफिस की दूरी कितनी थी भाई 48 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो 48 किलोमीटर आंसर मारते और आगे बढ़ जाते, लेकिन उसमें पूछा गया कि कितनी स्पीड से वो जाए कि सुबह 10 बजे ऑफिस जाके पहुंचे। देखो भाई अब यहां तक पता लगा मुझे कि डिस्टेंस कितना है भाई उसके ऑफिस का और उसके घर का 48 यानी कि 48 किलोमीटर। अब फिर से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं भाई, जब 8 की स्पीड से गया तो सुबह 11 बजे वो जाके पहुंचा। बात समझ आती है। तो यही सिचुएशन से उठाते हैं। दूसरी सिचुएशन होगी जब 12 से जाएगा। देखो दोनों से करके दिखाता हूं, आंसर सेम आएगा। 8 की स्पीड से 48 किलोमीटर गया भाई, 8 की स्पीड से 48 किलोमीटर गया है, तो टोटल उसे यहां से यहां पहुंचने में 6 घंटे लगे होंगे, 6 आवर्स लगे होंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे उसे लगे होंगे। अभी 11 बजे वो पहुंचा है तो चला कितने बजे होगा, सुबह 5 बजे। ये बात समझ आती है भाई। सुबह 5 बजे वो चलेगा तब जाके वो 11 बजे पहुंचेगा, अगर 8 की स्पीड में जाएगा तो। ठीक है भाई। शुरुआत में दोस्तों मैं बहुत स्लो करा रहा हूं भाई, एक बारी कंसेप्ट पक्का कर लो। मिसलेनियस का ऐसा बंडल आपको बना के दूंगा भाई, आप कहोगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा मेरा कहीं भी। ठीक है, बस समझ लो कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। सुबह 5 बजे वो चलेगा तब जाके 11 बजे पहुंचेगा, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाएगा तो। अब मेरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है मुझे कि सुबह वो चले और 10 बजे ऑफिस पहुंचे। 10 बजे ऑफिस पहुंचे तो कितने की स्पीड है, ये स्पीड पूछी गई है। ठीक है, मैंने निकाला कि वो सुबह 5 बजे चलेगा और 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो भाई कर दो। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक 5 घंटे हो गए। 48 किलोमीटर 5 घंटे में तय करना है भाई, 48/5 यानी कि वो अगर 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तब जाके सुबह 9 बजे वो पहुंचेगा, तब सुबह 10 बजे वो जाके ऑफिस पहुंचेगा। भाई
ये आंसर है ऑप्शन में भाई, ये आंसर। ठीक है, अभी मैंने आपको करके दिखाया 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब मैं आपको करके दिखाता हूं भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे से भी आंसर सेम कैसे आएगा। देखो देखो भाई, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 48 किलोमीटर। 8 से मैं आपको करके दिखा चुका हूं। अब मैं चलता हूं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने बजे पहुंचा है भाई, सुबह 9 बजे। अब एक बात बताओ दोस्तों, 48 किलोमीटर अगर 12 की स्पीड में जाएगा तो भाई कितना टाइम लगाएगा, 4 घंटे लगाएगा, 4 आवर्स। 9 बजे वो जाके पहुंचा है, 4 घंटे पहुंचने में लगे, तो चला कितने बजे होगा, सुबह 5 बजे वो चला होगा। देखो आंसर सेम आएगा। बात समझ आती है भाई। अब सुबह 5 बजे वो किस स्पीड से जाए, किस स्पीड से जाए कि भाई कितने बजे जाके पहुंचे वो, 10 बजे। यही तो पूछा गया है, तो कर दो। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक पहुंचना है, तो मतलब 5 घंटे का ट्रैवलिंग करेगा वो। कितने किलोमीटर, 48। तो भाई 48 यानी कि स्पीड क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में टाइम, यही चीज़ लगेगी हर जगह। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 48। कितने घंटे में ट्रैवल करना है भाई, 5 घंटे में। तो कितने की स्पीड आ गई, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगा, तब जाके सुबह 10 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच पाएगा भाई। ये आंसर नोट डाउन करो। एक दो क्वेश्चन और देता हूं भाई। देखो भाई, ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं और इस वाले टाइप की समाप्ति हम करते हैं भाई। बचे हुए जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर कोई रह जाता है भाई, तो वो ट्राई करेंगे कि मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब करें वो सारे क्वेश्चंस वहाँ कवर हो जाएं। चलो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि राम जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। राम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन एक दिन क्या होता है भाई, एक और अपनी मंजिल पे पहुंचता है। ये राम यहाँ से चलता है और अपनी डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल पर पहुंचता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है, राम जो है वो अपनी स्पीड का 5/6 भाग से चलता है। मतलब कि 12 का 5/6, 12 का जब 5/6 निकालोगे तो भाई एक दिन राम 10 की स्पीड से चलता है। पहले 12 की स्पीड से चलता था, लेकिन एक दिन 10 की स्पीड से चलता है और अपनी मंजिल पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब कि जो शेड्यूल टाइम है उसके 10 मिनट बाद, तो मतलब भाई 10 मिनट देरी से पहुंचता है। बात समझ आती है। 12 से चलता है तो कोई देरी नहीं होती, समय पर पहुंच जाता है, लेकिन 5/6 हिस्से से चलने के कारण एक दिन वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो भाई आपसे पूछा गया है कि यूजुअली उसे वास्तविक उसे कितना टाइम लगता था अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो भाई ये डिस्टेंस d निकाल लो। कैसे निकालोगे, ध्यान देना भाई। डिस्टेंस बटे में दोनों में छोटी स्पीड कौन सी है, 10, तो बटे में 10 माइनस डिस्टेंस बटे में 12 इज इक्वल टू दोनों समय में अंतर कितने का भाई, 10 मिनट का। मिनट को घंटों में बदलोगे बटे में 60 करोगे। बात समझ आती है दोस्तों। एक 0 से एक 0 काट दो। यहाँ जब एलसीएम लोगे तो भाई 60, यहाँ भाई 6d माइनस 5d इज इक्वल टू 1/6। 6 से काटोगे यहाँ 10, तो d कितना आएगा भाई, 10 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ आती है भाई, 10 किलोमीटर समझ आया। तो मतलब कि ये डिस्टेंस कितना था भाई, 10 किलोमीटर। और यूजुअल स्पीड मतलब उसकी स्पीड कितनी रहती थी, 12। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा भाई, 10 किलोमीटर बटे में 12। बात समझ आती है भाई। मिनट्स में कन्वर्ट कर देना इसको, ये भाई 5, तो मतलब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने में भाई 50 मिनट लगती थी। तो भाई ये आंसर, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। ये कहता है कि एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और स्कूल 12 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मतलब ये उसका घर है और ये स्कूल है भाई, ये घर है और ये उसका स्कूल है। अगर 10 की स्पीड पे चलेगा
तो 12 मिनट देरी से, मतलब कि ये टाइम है तो 12 मिनट देरी से, तो मतलब समय में 12 मिनट ज़्यादा वो लेगा, 12 मिनट। आती है बात समझ में भाई। अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, तो मतलब 10 से स्पीड कितनी हो गई भाई 15, तो अब भी वो अपने स्कूल 7 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब कि इस समय में 7 मिनट देरी से, मतलब कि 7 मिनट यहाँ फिर से ज़्यादा लेगा वो। बात समझ आती है भाई। अब ध्यान से समझो एक चीज़ देखो, मान लो इस टाइम पे वो पहुंचता था, इस टाइम पे वो पहुंचता था, पहले केस में 12 मिनट देरी हो गई, ये 12 मिनट की देरी, तो यहाँ पहुंचा वो। दूसरे केस में 7 मिनट की देरी हुई, मतलब कि यहाँ से 7 मिनट बाद, मतलब कि 7 मिनट की देरी हुई, अब वो यहाँ पहुंचा। तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का रहा भाई 5 मिनट का। दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का रहा दोस्तों 5 मिनट का। अब सॉल्व कर दो भाई, डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का। डिस्टेंस बटे में दोनों में छोटी स्पीड कौन सी है 10, माइनस डिस्टेंस बटे में 15 इज इक्वल टू 5 मिनट का दोनों समय में अंतर है, तो 5 बटे में 60, क्यों, क्योंकि मिनट से आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ आती है भाई। इसका एलसीएम यहाँ 30 लोगे, यहाँ 3 माइनस 2, ठीक है, यहाँ 5 बटे 60, ये काटोगे भाई 2, तो डी की वैल्यू आई 5 बटे में 2, या फिर 2.5 किलोमीटर उसके घर का और उसके स्कूल का अंतर है भाई, ये आंसर यानी कि 2.5 किलोमीटर। इसको नोट डाउन करो दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं भाई। देखो आगे, देखो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम 4 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं भाई, ये 5वें टाइप का क्वेश्चन है और ये छोटा सा ही एक टाइप है, लेकिन भाई छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अभी तक 4 टाइप के क्वेश्चंस हम इसी पे ख़त्म कर चुके हैं। अब ये टाइप क्या कहता है, ये टाइप कहता है कि जब आपका डिस्टेंस जो है, जब आपका डी फॉर डिस्टेंस जो है, अगर वो कांस्टेंट यानी कि समान रहेगा, सेम रहेगा, उस केस में जो स्पीड है और जो टाइम है वो भाई एक दूसरे के उल्टा होंगे, एक दूसरे के रिवर्स होंगे या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ आती है भाई। तो ध्यान से देखना इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखना भाई। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो स्पीड और टाइम में क्या होता है भाई, इन्वर्स रिलेशन यानी कि उल्टा रिलेशन। दूसरे शब्दों में इसे, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस अभी करेंगे भाई। तो इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, स्पीड और टाइम जो होता है वो क्या रहता है भाई, कांस्टेंट यानी कि समान। क्या रहता है भाई, कांस्टेंट यानी कि समान। इसको दूसरे शब्दों में फिर से लिख सकते हैं भाई, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 इज इक्वल टू S3 T3, और ये कांस्टेंट आगे तक चलता जाएगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखना भाई, ध्यान रखना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड और टाइम में क्या होता है भाई, उल्टा रिलेशन यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो भाई, देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप में। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो जो स्पीड है और टाइम है वो एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि A जो है वो B से 2 गुना फास्ट है, ट्वाइस। B जो है C से 3 गुना फास्ट है भाई, थ्राइस। अगर किसी जर्नी को C 1.5 घंटे में पूरी करता है तो आपको बताना है वही जर्नी A कितने देर में ख़त्म करेगा। बात समझ आती है भाई। ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने बताया आपको कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बताया कब, जब डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना। तो पहले स्पीड का रिलेशन लिखते हैं भाई, A है, B है और C है, 3 बंदे हैं। A जो है B से 2 गुना फास्ट है। अगर B 1 की स्पीड पे चलेगा तो A 2 गुना फास्ट है, तो ये 2 की स्पीड पे चलेगा। बात समझ आती है भाई। B जो है
सी से तिगुना फास्ट है। अगर सी 1 की स्पीड पे चलेगा तो बी 3 की स्पीड पे चलेगा। बात समझ आती है भाई? ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है? ये चीज़ हमने रेशो में सीखी थी, जो चीज़ कॉमन होती है उसे बराबर बना दो। तो 3 से मल्टीप्लाई इसको करके भाई ये आ जाएगा 6, ये आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। बात समझ आई भाइयों? अब ये क्या है? स्पीड का रिलेशन। टाइम का रिलेशन क्या होता है? इसके उल्टा, इसके उल्टा। यानी कि भाई मैं लिख सकता हूँ 1/6, 1/3 और 1/1 यानी कि 1। बात समझ आती है भाई? ठीक है। अब यहाँ से आप टाइम का रिलेशन ठीक से कर सकते हैं, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई। तो टाइम का रिलेशन कितना हो गया भाई? टाइम का रिलेशन हो गया 1:2:6। ये किसका रिलेशन हुआ दोस्तों? टाइम का रिलेशन हुआ। बात समझ आती है भाई? अब उसने किसका टाइम दे रखा है? सी का। सी का टाइम कितना है? 1.5 आवर्स। तो मैं बोलूँ भाई 6 की वैल्यू 1.5 घंटे में कितनी मिनट होती है? 90 मिनट। अगर 6 की वैल्यू 90 मिनट तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 15 मिनट। किसका टाइम पूछा है? ए का। तो ए का टाइम कितना है? 1 की वैल्यू कितनी है? 15 मिनट। तो जिस जर्नी को सी 1.5 घंटे में ख़त्म करेगा, ए उसी जर्नी को 15 मिनट में ख़त्म कर देगा भाई। ये आंसर समझ आया दोस्तों? नोट डाउन करो और इसको अटेम्प्ट करो भाई एक बारी। ठीक है भाई? समझाते वक्त आपको ज़रूर लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों जब इसको कंसंट्रेशन के साथ चुपचाप करोगे ना भाई, बैठ के 2-4 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं क्वेश्चन। अभी सीख लो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो सेम है ये भी क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है? ध्यान से देखो। ए जो है वो बी से 3 गुना स्लो है। अब की बार क्या है भाई? स्लो है। तो देखो ए है भाई, बी है और सी है। अगर ए जो है बी से 3 गुना स्लो है, अगर ये 1 की स्पीड पे चलेगा तो ये 3 की स्पीड पे चल रहा होगा। 3 गुना स्लो है। बी जो है सी से 2 गुना फास्ट है। बी जो है अगर सी 1 की स्पीड पे तो बी 2 की स्पीड पे। भाई इन दोनों को बराबर बना लो। 2 से मल्टीप्लाई इधर की साइड में और 3 से मल्टीप्लाई दोस्तों इधर की साइड में। तो ये हो गया भाई 2, यहाँ हुआ 6 और यहाँ हुआ भाई 3। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो, ये किसका रिलेशन है? स्पीड का। टाइम का रिलेशन ये ना करते हुए मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, शायद आपको रेशो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट याद हो। तो भाई अगर ये निकालना है, उल्टा करना है, तो इसको छुपा लो। 6×3 18। यहाँ निकालना है उल्टा वैल्यू, इसको छुपा लो। 3×2 6, इसको छुपाओगे तो 6×2 12। बात समझ आती है भाई? इसको काट दो 6 से। ये रेशो टाइम का आ गया 6×3 18, 6 कम 6, 6×2 12। बात समझ आती है भाइयों? अब वो क्या कहता है कि अगर ए जो है वो 15 घंटे लेता है जर्नी खत्म करने में, तो सी कितना टाइम लेगा? तो भाई 15 घंटे ए लेता है, मतलब कि 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15। 1 की वैल्यू कितनी हुई? 5। तो किसकी पूछिए? सी 2 में, तो 2 की वैल्यू हुई भाई 10 घंटे में सी उस जर्नी को ख़त्म करेगा जिसको ए 15 घंटे में ख़त्म करता है भाई। ये आंसर नोट डाउन करो दोस्तों। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड का 7/11 भाग से चले तो अपनी जगह पर 22 घंटे में वो पहुंच जाती है। तो आपको बताना है कि भाई कितना टाइम बचेगा, हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड इफ ट्रेन रनिंग एट इट्स ओन यूजुअल स्पीड। मतलब कि ट्रेन अगर अपनी सामान्य गति से चले तो भाई कितना समय वो बचा लेगी। तो देखो पहले स्पीड अगर 11 थी, अगर स्पीड भाई पहले 11 थी तो अब स्पीड कितनी हो गई है दोस्तों? 7। मैंने बताया था भाई डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम क्या है? एक दूसरे के अपोजिट।
तो टाइम क्या होगा भाई इसका उल्टा, यानी कि 7 और 11। बात समझ आती है भाई। पहले ट्रेन यूजुअल स्पीड से जाती थी 11 से, तो 7 घंटे में पहुंच जाती थी। अब ट्रेन 7 की स्पीड से जा रही है तो भाई 11 घंटे में पहुंच रही है, लेकिन 11 घंटे में नहीं पहुंच रही, वो पहुंच रही है भाई 22 घंटे में। तो 11 की वैल्यू 22, तो 1 की वैल्यू भाई 2। बात समझ आती है। अगर 1 की वैल्यू 2, तो 7 की वैल्यू भाई पहले 14 घंटे में पहुंचती थी, लेकिन 7/11 स्पीड हो जाने के कारण 22 घंटे में पहुंच रही है। ठीक है। आगे देखो, अगर यूजुअल स्पीड से जाती तो 14 घंटे में पहुंच जाती। तो भाई उसने यही पूछा है कि यूजुअल स्पीड से जाने पर कितना टाइम बचेगा भाई। 14 घंटे में पहुंच रही है, पहले 22 घंटे में, तो कितना टाइम बच रहा है दोस्तों, 8 घंटे भाई, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। इसका आंसर भाई नन ऑफ दीज। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहां देखते हैं, एक आदमी अपनी सामान्य यानी कि यूजुअल स्पीड का 3/5 हिस्से से चलेगा तो अपनी मंजिल पर 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है। तो भाई अगर यूजुअल स्पीड से जाएगा तो कितने समय में पहुंचेगा, ये आपसे पूछा गया है। या फिर फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अच्छा, मतलब कि यूजुअल टाइम कितना लगता था उसे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो भाई स्पीड क्या होगी, अगर पहले स्पीड 5 थी, ओरिजिनल स्पीड अगर 5 थी, तो अब स्पीड कितनी रह गई है भाई 3। तो डिस्टेंस सेम है, टाइम उल्टा कर दो भाई, यहाँ 3 और यहाँ 5। पहले 3 घंटे में पहुंच जाता था, ये था ओरिजिनल, और ये है भाई नाउ, यानी कि अब कब, जब स्पीड चेंज हो गई है। तो पहले अगर 3 घंटे में पहुंच जाता था, तो अब 5 घंटे में पहुंच रहा। भाई कितनी देरी से पहुंच रहा है, 2, लेकिन 2 देरी से नहीं पहुंच रहा, वो पहुंच रहा है भाई 2.5 घंटे लेट। तो 2 की वैल्यू अगर 2.5 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो भाई, 2.5/2। इसने क्या पूछा है, यूजुअल टाइम। तो ओरिजिनल यानी कि यूजुअल टाइम कितना था भाई 3, तो 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो 3 की वैल्यू आएगी 3 × 2.5/2, 25 थी 75, यानी कि 7.5/2। इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों, ये आएगा भाई आपके पास, इसको आगे सॉल्व करो, ये आएगा भाई 75/20, और इसको कट करोगे तो भाई 5 से ये 15/4। तो इसको सॉल्व करो भाई, 3 घंटे पूरे, 3/4। तो कितने घंटे में यूजुअल टाइम, 3/4 भाई, नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन करो। 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। देखो भाई सेम क्वेश्चंस में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है। आप भाई पॉज करो और फटाफट इन दोनों को अटेम्प्ट करो। जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ समझने की भाई कोशिश करो। एक ट्रेन 2/3 अपनी यूजुअल स्पीड के चलती है और किसी जगह पर 12 घंटे में पहुंच जाती है। अगर वही ट्रेन अपनी सामान्य यानी कि यूजुअल स्पीड से चले तो भाई कितना टाइम वो बचा लेगी। मतलब कि स्पीड क्या हुई, अगर यूजुअली चले मतलब कि सामान्य चले तो भाई 3 घंटे में पहुंच जाती, 3 की स्पीड है सामान्य, और अब स्पीड कितनी होगी 2 की। भाई ये जो नीचे वैल्यू होती है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो यूजुअल स्पीड कितनी है 3, तो अब स्पीड कितनी हो गई दोस्तों 2। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई 2 और 3। कब होगा ये टाइम, जब डिस्टेंस बराबर होगा तब। बात समझ आती है। पहले ट्रेन 2 घंटे में पहुंच जाती थी, यूजुअली ट्रेन 2 घंटे में पहुंचती थी, लेकिन स्पीड 2/3 होने के कारण अब ट्रेन 3 घंटे में पहुंच रही है। 3 घंटे में नहीं पहुंच रही भाई, ये पहुंच रही है 12 घंटे में। तो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू दोस्तों 4, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 8 आएगी। यानी कि यूजुअली अगर सामान्य ट्रेन चलती तो 8 घंटे में पहुंचती, लेकिन स्पीड कम हो जाने की वजह से ट्रेन 12 घंटे में पहुंच रही है। भाई कितना समय बचा रही है 4 घंटे, यानी कि 4 आवर्स ट्रेन सेव करेगी अगर अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगी तो। बात समझ आती है भाई। यहाँ फिर से समझते हैं। एक आदमी
3/4 अपनी स्पीड से चलता है और मंजिल पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो भाई उसका यूजुअल टाइम कितना होगा अपनी मंजिल पर पहुंचने का। तो स्पीड क्या है भाई, ओरिजिनल स्पीड नीचे वाली, यूजुअल स्पीड 4 है, तो अब स्पीड हो गई 3। जब डिस्टेंस सेम हो तो टाइम कितना आ जाएगा भाई, उल्टा, यानी कि 3 और यहाँ 4। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई यानी कि अगर पहले 3 घंटे लगते थे जर्नी कंप्लीट करने में, तो अब 4 घंटे लग रहे हैं भाई। कितना जब समय ज़्यादा लग रहा है, 1, लेकिन 1 समय ज़्यादा नहीं लग रहा, समय 20 मिनट ज़्यादा लग रहे, तो 1 की वैल्यू भाई 20 मिनट। बात समझ आती है भाई। तो अब उसने पूछा है यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कौन सा है भाई, ये यूजुअल टाइम, ये नया टाइम, न्यू। तो 3 है मेरा यूजुअल टाइम, 1 की वैल्यू 20 मिनट, तो 3 की वैल्यू 60 मिनट। ये यूजुअल टाइम लगता था, लेकिन स्पीड कम हो जाने की वजह से अब 4 की वैल्यू 80 मिनट, 80 मिनट लगती है भाई अब। लेकिन यूजुअल टाइम पूछा है तो मेरा आंसर भाई 60 मिनट, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई, मिसलेनियस क्वेश्चंस जब करेंगे तो इस टाइप के और अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। तो चलो अगले टाइप पे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो। देखो भाई नेक्स्ट टाइप पे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना भाई। जब दो वस्तुएं, मान लो एक वस्तु ए है ये और एक दूसरी वस्तु है मान लो बी, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आती हैं, जब दो वस्तुएं, सपोज करो इसकी स्पीड है भाई स्पीड ऑफ ए और इसकी स्पीड है भाई स्पीड ऑफ बी, जब दो वस्तुएं या दो ट्रेन या दो आदमी एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो भाई उनकी स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। ध्यान रखना ये चीज़, जब दो वस्तुएं या दो आदमी या दो ट्रेन या दो व्हीकल एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी स्पीड भाई ऐड हो जाती है। ये पहला केस, ठीक है। दूसरा केस क्या है भाई, जब दो वस्तुएं या फिर इसको भाई दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जब दो बंदे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि विपरीत दिशाओं में होंगे, तो उनकी जो गति है, उनकी जो स्पीड है भाई ऐड हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब भाई सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि समान दिशा में होंगे भाई, उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। कैसे भाई, सेम डायरेक्शन में मान लो ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर ही जा रहा है, तो भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है भाई। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना। जब विपरीत दिशाएं होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में दो बंदे चलेंगे, तो भाई उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। सपोज करो एक पॉइंट है ए इधर की साइड चलता है, बी इधर की साइड चलता है, तो भाई दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है भाई, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। बात समझ आती है भाई। और इस कंसेप्ट को दोस्तों कहते हैं रिलेटिव स्पीड। इस कंसेप्ट को कहते हैं भाई रिलेटिव स्पीड, यानी कि एक की वजह से दूसरे की स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, और भाई यही हमारा अब अगला टाइप भी है। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना। टाइप है 6 रिलेटिव स्पीड। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो भाई स्पीड ऐड कर देना, और अगर सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड माइनस करना। बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस करना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम एक जगह से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। अगर राम की स्पीड 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और श्याम की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी देर के बाद उन दोनों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन समझो। मान लो भाई ये वो प्लेस है, राम इस डायरेक्शन में जाता है
और भाई श्याम इस डायरेक्शन में जाता है, हो गई ना अपोजिट डायरेक्शन। राम की स्पीड है दोस्तों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और श्याम की स्पीड है भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आती है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितने टाइम में दोनों के बीच का अंतर 18 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना भाई 18 किलोमीटर। यही लगाओ। टाइम क्या होगा इस केस में, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितना करवाना है 18 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। तो 2.5 और 2 कितने होंगे भाई 4.5। आती है बात समझ में। पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, 45 एकम 45, 45 चौके 180, यानी कि भाई 4 घंटे के बाद दोनों के बीच की अंतर कितनी हो जाएगी दोस्तों 18 किलोमीटर, यानी कि भाई ये आंसर। नोट डाउन करो, थोड़ा थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या कहता है कि दो प्लेसेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। मतलब कि भाई दो प्लेस हैं, एक आर है और एक एस है। आगे देखते हैं, जो कि 42 किलोमीटर दूर हैं आपस में। अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम आर, मतलब अनीता यहाँ से स्टार्ट करती है भाई, अनीता यहाँ से स्टार्ट करती है विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड कितनी है भाई 4 किलोमीटर पर आवर। किसकी तरफ, एस की तरफ, मतलब कि इस तरफ। बात समझ आती है भाई। और उसी टाइम पे एक रोमिता है, वो स्टार्ट करती है भाई टुवर्ड्स आर, आर की तरफ, ठीक है। और इसकी स्पीड आपको नहीं दे रखी। ये बोला गया है कि 6 घंटे के बाद वो आपस में मिलते हैं। 6 घंटे के बाद वो आपस में मिलते हैं। तो भाई स्पीड पूछी गई है रोमिता की कितनी होगी। तो स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है, तो भाई स्पीड ऐड हो जाएगी, मतलब कि 4 प्लस में आर। आर ये क्या है, रोमिता की स्पीड, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना भाई 42 और टाइम कितना लगा है 6 घंटे। इसको काट दो भाई ये 7, तो आर की यानी कि रोमिता की स्पीड आएगी दोस्तों 3 किलोमीटर पर आवर। भाई ये आंसर और ये ऑप्शन नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बारी कंसेप्ट सीख जाओ यार, कंसेप्ट सीख जाओगे ना भाई, बहुत इजी है ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं बहुत सिंपल कराता हुआ, जब मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ना भाई, लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा मैं। इसलिए दोस्तों कोशिश करो कि भाई वर्ड टू वर्ड हर चीज़ फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। देखो अगर समझने में भाई दिक्कत आ रही है ना, तो 2-3 बार रिवाइंड कर करके देखो यार, ठीक है। हर चीज़, हर टाइप का हर क्वेश्चन कराऊंगा भाई। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है पी, एक मोटरसाइकिलिस्ट है पी, जो अपनी यात्रा शुरू करता है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद एक मोटरसाइकिलिस्ट क्यू अपनी यात्रा वहीं से ही स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या रहती है भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय में क्यू जिसकी स्पीड 40 थी वो पी को ओवरटेक करेगा जिसकी स्पीड 30 थी। भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो आगे निकल जाता है, ठीक है। तो देखो समझते हैं। मान लो इस वाली जगह से, इस वाली जगह से पी ने अपनी मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट करी जिसकी स्पीड थी भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो, तो 30 मिनट के बाद क्या हुआ होगा भाई, 30 मिनट के बाद, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, आधे घंटे के बाद पी यहाँ पहुँच चुका होगा। पी आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो भाई आधे घंटे में पी 15 किलोमीटर दूर आ चुका है इस वाली जगह से। अब क्यू स्टार्ट करता है अपनी जर्नी कितने की स्पीड से भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पी 30 की स्पीड से चलता रहता है आगे, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 15। तो भाई क्या निकालना है कि कितने समय में, मतलब कि टाइम निकालना है,
टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। ठीक है, अभी डिस्टेंस कितना खत्म करना है क्यू को, 15। स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड। जब मैंने बताया था जब भाई सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड माइनस होगी, बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस करो यानी कि 10। 15/10 करो भाई, 1.5 घंटा लगेगा क्यू को पी को ओवरटेक करने में, यानी कि भाई ये ऑप्शन मेरा आंसर। नोट डाउन करो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चेंज होती चली जाएंगी। बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया है मैंने और बहुत बड़े लेवल तक मैं लेके जाऊंगा भाई आपको, बस बने रहिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो शहरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से शुरू होती है भाई सुबह 8 बजे और बी की तरफ चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बात समझ आती है दोस्तों। एक दूसरी रेलगाड़ी है भाई जो बी से शुरू होती है सुबह 9 बजे और ए की तरफ चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपसे पूछा गया है कि भाई किस टाइम वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू दे मीट। बात समझ आती है भाई। जिसको नहीं समझ आया इस फिगर से क्वेश्चन समझो भाई। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में दोस्तों ट्राई करना एक रफ सी फिगर जरूर बनाओ भाई। अगर फिगर सही बनेगी ना तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, दो शहर हैं, एक ए है और एक बी है, जिसके बीच की दूरी 330 किलोमीटर की आपको दे रखी है। एक ट्रेन है भाई सुबह 8 बजे एक ट्रेन यहाँ से चलती है। ठीक है, और जिसकी स्पीड है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसकी तरफ, बी की तरफ। बात समझ आती है दोस्तों। दूसरी ट्रेन बी से शुरू होती है भाई सुबह 9 बजे और कितने की स्पीड में दोस्तों, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किस साइड, ए की तरफ। बात समझ आती है। अब आपसे पूछा गया है कि ये दोनों ट्रेन आपस में किस टाइम पे मिलेंगी और ये भाई उसके ऑप्शंस है। अभी दोस्तों इसको करने का तरीका देखना भाई, एक बार सीख जाना ये तरीका, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो ये सुबह 8 बजे चली है और ये सुबह 9 बजे चली है। सबसे पहला काम भाई यहाँ क्या करना, इस टाइम को दोस्तों बराबर बनाना। कैसे बनाओगे भाई, सुबह 8 बजे को 9 बजे नहीं बना सकते आप। चलो दूसरे तरीके से समझाता हूँ भाई। ये है 330 किलोमीटर। अगर मैं सुबह 8 बजे वाली ट्रेन को 1 घंटा चलवा दूँ, मतलब कि क्या हुआ, सुबह 8 बजे वाली ट्रेन को मैंने 1 घंटा चलवाया तो वो ट्रेन 9 बजे मान लो यहाँ पहुँच गई। ये 9 बज चुके थे। ठीक है, इस ट्रेन का नाम ए ले लो या फिर इस ट्रेन का नाम आप पी ले लो, इस ट्रेन का नाम क्यू ले लो। तो पी ट्रेन सुबह 9 बजे 1 घंटे की दूरी तय करके यहाँ पहुँच चुकी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो अभी भी आगे बढ़ रही है। दूसरी ट्रेन है भाई क्यू, बी शहर से चलती है सुबह 9 बजे, किस स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बात समझ आती है। देखो मैंने बोला सबसे पहला स्टेप करना भाई टाइम सेम करना, टाइम सेम करना। तो मैंने सुबह 9 बजे यहाँ कर दिए, सुबह 9 बजे यहाँ कर दिए। टाइम सेम होने के बाद सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो जब ये ट्रेन सुबह 8 से 9 1 घंटे तक चली तो 60 किलोमीटर आ गई होगी। टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 330 किलोमीटर। 60 किलोमीटर यहाँ तय हो गए तो बचा हुआ 270 किलोमीटर यहाँ तय होगा या नहीं होगा, होगा भाई। तो अब यहाँ का टाइम निकाल लेते, कितना टाइम और लगेगा 9 बजे के बाद। तो भाई टाइम कैसे निकालते हैं दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना तय करना है, 270 है ना भाई। टाइम सेम होने के बाद ही तो टाइम निकाल पाओगे। तो 270 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है दोस्तों, ऐड। तो 60 और 75
135 आएगा भाई यहाँ पे। 135 कैसे है दोस्तों, फिर से देखो, एक दूसरे की तरफ जाने की वजह से स्पीड जो है दोस्तों ऐड हो जाएगी। तो ये आएगा भाई 270 बटे में 135, यानी कि 2 घंटे और लगेंगे, ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे और, मतलब कि 11 बजे ये ट्रेन कहीं यहाँ पर मिल जाएंगी भाई। ये आंसर है ऑप्शन में 11 बजे। ठीक है, नोट डाउन करो दोस्तों। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूँ भाई, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, सेम क्वेश्चन में मैंने सिर्फ फिगर्स चेंज करी है दोस्तों। जिस दोस्त को समझ आए ना भाई, फटाफट पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और जिसको भाई दिक्कत है ना, ट्राई करो कि मेरे साथ सीख जाओ, क्योंकि ये वाले कंसेप्ट आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम करेंगे भाई। देखो, 2 शहर हैं, एक ए शहर है और एक बी शहर है, जिसके बीच की दूरी है दोस्तों 110 किलोमीटर। बात समझ आती है भाई। एक ट्रेन है मान लो पी, वो सुबह 8 बजे इधर से चलेगी, कितने की स्पीड में, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बात समझ आई भाई। एक दूसरी ट्रेन है क्यू, जो सुबह 10 बजे चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए की तरफ, और ये वाली ट्रेन चल रही है भाई बी की तरफ। बात समझ आती है। आपसे पूछा गया है कि कितने बजे, कितने टाइम पे वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। बात समझ आई भाई। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना भाई, इस टाइम को, ये सुबह 8 बजे चली है, ये सुबह 10 बजे चली है, इस टाइम को बराबर बनाना भाई। टाइम को बराबर बनाओ भाई, बराबर बनाओ भाई। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट समझ लो। सबसे पहले क्या करना, इस टाइम को बराबर बनाना। तो सुबह 8 बजे से इस ट्रेन को 2 घंटे तक चलवा दो, 10 बज जाएंगे भाई। तो देखो, सुबह 8 बजे के बाद मैंने इस ट्रेन को 2 घंटे तक चलवाया, तो सुबह 10 बज चुके थे। ये ट्रेन 2 घंटे का सफ़र 40 की स्पीड में 80 किलोमीटर तय कर चुकी होगी। बात समझ आती है दोस्तों। ठीक है, पूरे डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक भाई 110, 80 किलोमीटर तय हो चुके हैं, 30 किलोमीटर तय करने बाकी थे। सुबह 10 बजे दूसरी ट्रेन क्यू भी चल पड़ी भाई। टाइम बराबर हुआ तो ये चल पड़ी ना ट्रेन, कितने की स्पीड में, 50 की स्पीड में। किस तरफ, इस तरफ। ये 40 की स्पीड में फिर से आगे बढ़ रही थी। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों ट्रेन कवर करेंगी भाई। 30 किलोमीटर, टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। स्पीड जब एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो स्पीड ऐड हो जाएगी भाई, 40 और 50 90, यानी कि 1/3 घंटे। इसको भाई मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि 20 मिनट। 10 बजे के बाद 20 मिनट और जैसे होंगे, ये ट्रेन आपस में कहीं यहाँ मिल जाएंगी भाई। ठीक है, ये टाइम कितना आएगा, 10:20 इस ट्रेन को और दूसरी ट्रेन को मिलने में भाई। ये आंसर, यानी कि ये ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन करो भाई। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस की और वैरायटी के साथ हम आगे शुरू करेंगे भाई। तब तक के लिए दोस्तों बने रहो भाई, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, हर क्वेश्चंस को कवर करते चलो। सिलेक्शन 100% होगा ही होगा भाई। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों, अगर कुछ भी हल्का फुल्का समझ आया भाई, लाइक ज़रूर किया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। कमेंट करके बताओ कि और कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, और अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। बहुत जल्द क्लासेस आएगी। जैसे अभी थोड़ा ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए क्लासेस थोड़ा लेट आ रही हैं भाई। ठीक है, कोर्स पूरा 100% कराऊंगा। इसके बाद कोशिश करेंगे कि एक एडवांस का चैप्टर उठाया जाए, जिससे कि दोनों एडवांस और अर्थमेटिक पैरेलल में आ जाए। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई, धन्यवाद।